हेलो डियर किड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम फूड को इंटेक करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए फूड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। वैसे ही क्या प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है ये मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स? क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, है ना। तो उन्हें भी क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब एक्चुअल में प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, यही इस टॉपिक में इस पूरे स्लाइड्स में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो फूड की ज़रूरत होगी। किसे होगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि टेबल, चेयर इनको ज़रूरत हो, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो अडेप्ट। ठीक है, तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ढल जाते हैं उसी में, और अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एंड एक्सक्रीट एज वेल। ठीक है, तो हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, सांस लेना, बाहर छोड़ना, सब चीज़ें करते हैं ना। तो वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं। ओके, सो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। नॉन लिविंग में जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार, चेयर और जो कि जिनकी कोई ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है, जिनको फूड की ज़रूरत नहीं होती, वो सारे नॉन लिविंग में आते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी है। अब सेल एक्चुअल में क्या है ये आपको शायद पता हो, मैं आपको बताती हूँ। तो सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प मेकअप अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमारी बॉडी सेल से ही बनी हुई है, और ये बहुत सारे सेल्स जो कि छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक घर बनता है, उसके लिए बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी हमारी बॉडी जो है वो एक घर है, और बहुत सारे ईंटों से मिलकर, यानी कि सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अ सेल इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। एक सेल जो होता है उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटर लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, एंड अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, वो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके ओके, सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, यहाँ पे जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात आ रही है तो यहाँ पे सिंगल सेल और मल्टी सेल की भी बात आएगी। ठीक है, सिंगल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। सो आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल आर कॉल्ड सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, सिंगल का मतलब क्या हुआ कि एक, ठीक है, जो कि सिर्फ एक सेल से बना हो, वो सारे सिंगल सेल्ड कहलाते हैं, और उन्हें यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। ठीक है, यूनि यानी कि वन। ओके, सो इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ओके, सो यहाँ पे आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स विथ मोर देन वन सेल इन देयर बॉडी इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जिनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा सेल की बनी होती है, ठीक है, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रखा जाता है। ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी भी सिर्फ एक सेल से नहीं बनी हुई, बहुत सारे सेलों से बनी हुई है, इसीलिए हमारी जो बॉडी है उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रखा गया है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देखा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्टोपस भी आता है और पेट्रोमेजोन भी आता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इज
द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में जब हम फूड को इंटेक करते हैं और उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसी को ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड कंज्यूम टू एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज एंड ग्रो। जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें इन्फेक्शन जो भी चीज़ है उससे फाइट करने में मदद करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जो भी डैमेज हो जाता है, सपोज कहीं लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, मिनरल्स, विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में रिपेयर करते हैं। विटामिन के जो होता है वो हमारी ब्लीडिंग को रोकता है कोटिंग के थ्रू। ओके, सो न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस। हमारी बॉडी में फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट्स से। ओके ओके, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये होता है, ऑटो यानी कि खुद से। ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स दैट मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और आपको पता है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है ऑटोट्रॉप्स का, वो है प्लांट्स। ओके, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स एज दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दैट रिले ऑन others and usually take in ready-made food made by the autotrophs are called heterotrophs. heterotrophs वही होते हैं जो प्लांट्स को खाना प्रेफर करते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, है ना, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो रेडीमेड खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम भी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है, सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर एज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉप्स एज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स इन मेनी वेज फॉर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बेसिक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के थ्रू होती है। एक्चुअल में ये फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के थ्रू खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स प्लेस इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हमारे घर में खाना कहाँ बनाया जाता है, किचन में, वैसे ही जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स टेकिंग प्लेस इन लीव्स। ओके, लीव्स में होती है। द प्रोसेस रिक्वायर्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की ज़रूरत होगी। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स में होता है। ओके, जो कि उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, ऑर्गेनेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनेल्स आर द टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ सेल। सेल तो हमारी बॉडी का सबसे टाइनी यूनिट होता है, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और ये ऑर्गेनेल्स एक के दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सेल। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है? एक फ्लूइड होता है हमारी सेल के अंदर। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? प्लांट्स के अंदर। ओके, क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल दैट एग्जिस्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। दिस organelles contain chlorophyll, the green colored pigment that is responsible for carrying out the process of photosynthesis in plants. अच्छा, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ओके, दिस पिगमेंट ग्रीन कलर टू इट्स बी रेयर एंड इट्स अबंडेंटली फाउंड इन लीव्स। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इज लॉक्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लॉक्ड रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोवाइड, मतलब कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? बहुत सिंपल है. द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग थ्रू टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. आपने देखा है कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब की जाती है. ठीक है. वाटर जो है हम रूट्स में प्रोवाइड करते हैं, एंड मिनरल्स जो सॉइल में है उन्हें वो दे टेक फ्रॉम द सॉइल, ओके, द प्लांट्स. And chlorophyll helps the leaves use the energy from the sunlight to prepare food using the carbon dioxide, water and minerals. ठीक है. ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में मिलते हैं तो एक्चुअल में क्या बनता है? शुगर एंड ऑक्सीजन. शुगर एक्चुअल में क्या है? ग्लूकोज है. C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 और वाटर का जो है वो है H2O. ठीक है. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. ये एक बाय प्रोडक्ट के थ्रू ऑक्सीजन निकल जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. ठीक है. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस. न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सॉइल. अच्छा, सॉइल में जब प्लांट्स को लगाया जाता है तो सिर्फ उसे वाटर की ही ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ से वो बहुत सारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जर्व करता है. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन फूड फॉर अदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. ठीक है. वो अदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के लिए अपना खाना बनाते हैं. और मिनरल्स उन्हें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से. Soil need to be enriched with nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. regularly. उन सॉइल को इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. ओनली देन कैन वी ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी. आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो फसल है वो बहुत अच्छे से रहे. ठीक है. उनके जो भी सॉइल है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में मिल जाए. ठीक है. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, हेल्दी बने रहने के लिए. देयर आर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं बट 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. 6 आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्ट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. कुछ 6 जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाते हैं और बाकी सबको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. Macronutrients are required in large quantities while micronutrients are required in very small quantities. मैक्रो यानी कि ज़्यादा अमाउंट में, माइक्रो यानी कि स्मॉल अमाउंट में. ओके. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती है. ओके. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ पे बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. जो कि हमें पता है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो अपना खाना कुछ अलग टाइप से लेते हैं. ठीक है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनमें से एक है. जैसे कि 2 ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं और अपना खाना जो है वो शेयर करते हैं. Organisms that live together and share their shelter and nutrients are said to be symbiotic relationship. ठीक है. So यहाँ पे सिम्बायोसिस इज एन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पाइसीज. जैसे कि आपने देखा कि ह्यूमंस एंड गट बैक्टीरिया. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारी बॉडी से ही फूड को इंटेक करते हैं. ठीक है. बट ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है. हमारी बॉडी में जो जर्म्स जाते हैं उसे वो खा लेते हैं. ठीक है. वैसे ही कैटल, इग्रिट एंड कैटल, जैसे कि आपने देखा होगा बगुलों को, वो बफेलो की पीठ पर बैठ जाते हैं और वहाँ से जो भी कीड़े मकोड़े उन्हें खा लेते हैं. ठीक है. जिससे कि उन्हें भी फूड मिल जाता है और जो एनिमल बफेलो है वो भी हेल्दी रहती है कि हाँ ठीक है तू भी खा ले. ठीक है. वैसे ही पैरामीशियम, स्टिक एंड डॉग्स सेम जैसे कि बफेलो के साथ होता है. सो दिस एसोसिएशन वर्क वेल फॉर बोथ द फंगाई एंड द ट्री. फंगस आपने देखी होगी, वहाँ पर भी यही प्रोसेस होती है. अनदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि ग्रीन प्लांट्स के नोड्यूल्स में पाया जाता है, वो नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करने में मदद करता है हमारे एनवायरनमेंट में. दे रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. रूट्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के, ताकि वो नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन कर सके. ठीक है. बैक्टीरिया प्रोवाइड अ प्लांट विद नाइट्रोजन दैट दे फिक्स एंड इन टर्न दे गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट्स. ओके. राइजोबियम एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताती हूँ. ये नोड्यूल्स में पाया जाता है प्लांट्स की रूट्स में. ठीक है. सो
rhizobim is a type of bacteria that converts atmospheric nitrogen into soluble form that can be utilized by plants. एक soluble form में नाइट्रोजन को absorb करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन को मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है. इट यूजुअली रिजाइड्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीज, ग्राम, मूंग एक्सेट्रा, एंड इट इज इंस्ट्रूमेंटल in providing this plants with a rich source of nitrogen. इन सभी प्लांट्स में रिच अमाउंट में नाइट्रोजन होती है और ये आपको पता होगा कि नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के लिए कुछ अमाउंट में ज़रूरी है, ठीक है. और ये कहाँ से मिलता है मैंने आपको बता दिया. नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, जैसे कि आपने देखा है कि वाटर साइकिल ओके होती है, कैसे होती है, वैसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. जो यहाँ से गई है वो वापस भी आएगी. सो नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सॉइल एंड फॉर प्लांट्स. हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और प्लांट्स नाइट्रोजन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है. तो ये प्रोसेस होना ज़रूरी है. हाउएवर नाइट्रोजन इज द एटमॉस्फेयर इज नॉट ईजिली एक्सेसिबल, ठीक है. नाइट्रोजन हमें इजीली एक्सेसिबल नहीं है. दिस प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज बाय प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हमें नाइट्रोजन वापस मिल जाती है थ्रू प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. पैरासाइट्स किसे कहते हैं? पैरासाइट्स, अ पैरासाइट इज अ हाइड्रोट्रॉप, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड. ओके. सो द ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट लीचेस ऑन टू इज कॉल्ड द होस्ट. जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होती है उसे होस्ट कहा जाता है. जैसे मैंने बताया कि आपकी जो हम सब की स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, वर्म, ओके, राउंड वॉर्म, सॉरी. तो ये सब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो हमारी बॉडी इनके लिए क्या है? एक होस्ट है, ठीक है. ओके. द होस्ट इज अ प्रोसेस in is deprived of all nutrients for its own growth as they are consumed by the parasite. For example, कसकटा, अमरबेल जिसे कहा जाता है. अमरबेल जिस भी पेड़ के ऊपर रहती है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर देती है, उस पेड़ को सुखा देती है जिसके ऊपर वो रहती है ना. इज अ नॉन ग्रीन प्लांट दैट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट ग्रोइंग. ओके. सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच रिलाई ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. तो ये सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? जो कि सिर्फ गले हुए पेड़ पौधों को खाना पसंद करते हैं, ठीक है. डेड एंड डिकेइंग मैटर्स फॉर देयर फूड. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फंगई. Okay, fungi secretes digestive juices on the dead and decaying matter converted into solution. They absorb the nutrients from it. वो सारे nutrients को absorb कर लेती है. कैसे? कि उसके ऊपर एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है. वो जो मैटर है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में और वो एब्जॉर्ब के लिए जाते हैं. इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, ये सारे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स जैसे कि आप देख रहे हो, वेनस फ्लाई ट्रैप, उसके बाद पिक्चर प्लांट. ओके. एंड ओके. सो यहाँ पर ये जो सारे प्लांट्स हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाना पसंद करते हैं. प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स. दिस प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल. ये ऐसे सॉइल में बनते होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है. और नाइट्रोजन इन्हें कहाँ से मिलता है? इंसेक्ट्स की बॉडी से, है ना. तो इसीलिए उन्हें वो खाते हैं. दिस इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैव देयर पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर अट्रैक्टिंग एंड कैचिंग इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स इनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इनके पास जाना पसंद करते हैं. और जैसे इनके पास जाते हैं वो उन्हें खा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिचो प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड सो ऑन. डिड यू नो कैक्टस प्लांट? कैक्टस प्लांट को भी आपने देखा होगा कि ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ की वाटर क्वांटिटी बहुत कम होती है. मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट. हाउएवर इन केस ऑफ सम डेजर्ट प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन देयर स्टेम एंड इवन ब्रांचेस. क्योंकि इनकी लीव्स नहीं होती है तो ये अपने स्टेम्स के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं. कैक्टाई आर फाउंड इन द डेजर्ट एंड द लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन्स टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. अच्छा, ये जो इनके स्पाइन्स जो देख रहे हैं आप, कांटे जो देख रहे हैं, वो एक्चुअल में इनकी लीव्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रोकती है, वाटर लॉस को रोकती है, ठीक है.
Therefore, their green stems enable them to carry out the process of photosynthesis. इनके green stems के थ्रू ही ये photosynthesis process को करते हैं और अपना खाना बनाते हैं. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दिस चैनल. एंड आपको कोई भी टॉपिक है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.